हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थिव पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ला रहा हूं मैं। पार्थिव पुलिस जी के हब के तहत पार्ट 2 दिखवा रहा है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920, 1935। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1950। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? 1942 में। ठीक, आगे चलते हैं। अयोध्या किस महाकाव्य से विशेष रूप से जुड़ा है? अयोध्या भगवान रामचंद्र का जन्म स्थल, और भगवान रामचंद्र जी का जानकारी रामायण में मिलती है। तो अयोध्या महाकाव्य रामायण से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट। वाराणसी किस विद्या कला के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, धातुकर्म। तो शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? इलाहाबाद, काशी, अवंती, पाटलिपुत्र। तो इलाहाबाद। ठीक, क्या नाम है? इलाहाबाद। नेक्स्ट। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, उससे पहले प्रयागराज था। प्रयागराज पहले था, फिर इलाहाबाद, फिर प्रयागराज हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। तो यमुना नदी के किनारे है ताजमहल, यमुना नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट। गंगा की प्रमुख सहायक नदी उत्तर भारत में कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना, ताप्ती। तो यमुना, और यही सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक। ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। नेक्स्ट। भारत का उष्ण कटिबंधीय मानसून किस कारण होता है? पवन दाब, स्थल समुद्र तापांतर, हरितावरण, या पहाड़। तो स्थल समुद्र तापांतर। ठीक, नेक्स्ट। काली मिट्टी किस फसल हेतु उपयुक्त है? चावल, कपास, गेहूं, गन्ना। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा में। उसके अलावा अन्य प्रांत पूर्वी राज्य में है, मतलब महाराष्ट्र के पूर्व में जो राज्य है उनमें भी पाया जाता है। और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, कामित, त्रिशूल। तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नेक्स्ट। तराई क्षेत्र कहां पाया जाता है? दक्कन, हिमालय, पाद प्रदेश, थार, दमन। तो हिमालय पाद प्रदेश। ठीक, हिमालय का तलहटी में। नेक्स्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोआब का आशय क्या है? पहाड़ी दर्रा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बालू भूमि, तटबंध। तो दोआब दो नदियों के बीच का भूमि, जैसे गंगा, यमुना। ठीक, तो दो नदियों के बीच के भाग को, जैसे ये क्षेत्र, ये दोआब है। ठीक, आगे चलते। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। तटीय राज्यों में सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गोमुख, केदार, कैलाश, मानसरोवर। तो गोमुख, गंगा नदी का उद्गम गोमुख कहलाता है। गोमुख से गंगा नदी निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल, भारत का स्थलीय क्षेत्रफल विश्व का, मतलब विश्व में लगभग कौन से स्थान पर है? पांचवा, सातवां, दसवां, या बारहवां। तो भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पे, 7th पोजीशन। ठीक, क्षेत्रफल अनुसार
भारत 7वें नंबर पे आता है विश्व में। नेक्स्ट, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1969। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में दोस्तों हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हर घर जल मिशन किस मंत्रालय से संबंध है? कृषि, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य। तो हर घर जल, जल शक्ति संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, पीएम किसान का लाभ कौन पाता है? उद्योगपति, भूमिहीन, योग्य किसान परिवार या विद्यार्थी। तो योग्य किसान परिवार, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? एसबीआई, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या नीति आयोग। तो नोट जो जारी करता है कौन करता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा किससे संबंधित है? शहरी स्वरोजगार, ग्रामीण रोजगार गारंटी, फसल बीमा, कौशल प्रशिक्षण। तो मनरेगा गांवों में होता है, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी। 100 दिन का रोजगार पहले था, अब ये बढ़ा के 125 दिन का कर दिया गया है। ठीक, 125 दिन का रोजगार गारंटी योजना। ठीक, मनरेगा। नेक्स्ट, पीडीएस किसके लिए है? निजी वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डाक सेवा, रेल सेवा। तो दोस्तों पीडीएस का फुल फॉर्म ही आपको मैं बता दूं, पी से पब्लिक, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और एस से सिस्टम। अब हिंदी इसका क्या होगा? पब्लिक में सार्वजनिक, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली मतलब सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, आगे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। तो 2015 हुई थी। कब हुई थी? 2015। नीति आयोग किसकी जगह पे आई थी? इसके पहले इसके जगह पर योजना आयोग था, इसके जगह पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आई। इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग की 1951 में हुई थी। इसका भी पहले मेन जो अध्यक्ष होता था वो प्राइम मिनिस्टर ही होता था। इसका अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता था, और नीति आयोग का भी अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक, आगे, मुद्रास्फीति क्या है? कीमतों को गिरना, कीमतों में सामान्य वृद्धि, उत्पादन में कमी, निर्यात में कमी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कीमतों में सामान्य वृद्धि, कोई कीमत 100 रुपया है तो बढ़ के 105, जो 5 रुपए बढ़े, कोई चीज 10 रुपए 5 रुपए की है वो 8 रुपए की हो गई, जो चीज 200 रुपए की है वो बढ़ गई 200 रुपए, 212 रुपए। तो जो पैसा कुछ वृद्धि होना, यही मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा संबंधित। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। ये मत देखिए सर लंबी वीडियो डाल रहे हैं, छोटी, इससे मतलब नहीं, आपके कंटेंट आपको मिलना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।